मैं हूं बेयर ग्रिल्स और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जगहों से कैसे जिंदा बचकर निकला जा सकता है। मैं तमाम चुनौतियों का सामना करता हुआ उन जगहों पर भी टिका रहूंगा जहां जान बचाने के सही गुर जाने बिना आप एक दिन नहीं टिक सकते। इस बार मैं बोर्नियो के घने जंगलों में आया हूं, जो दुनिया के सबसे खतरनाक बीहड़ों में से एक है। मुझे पैर टिकाने में परेशानी हो रही है। यहाँ तो हर जगह खतरे ही खतरे छिपे हैं। अरे बच गया। ये जगह बेहद खतरनाक है। यहाँ तो मौसम भी कड़ी परीक्षा लेता है। इसे पार करना आसान नहीं है। यहाँ एक कदम आगे बढ़ाओ तो 2 कदम पीछे आ जाते हैं। Man vs. Wild with Bear Grylls। आज मैं आया हूँ मोर्टा के बीहड़ जंगलों में। तो आज मेरा सामना होने वाला है इन झाड़ीदार पेड़ों से और एक सरकंडा के जंगल से। तो मैं इन 2 मुसीबतों को पार करूँगा। मैं जानता हूँ कि ये इलाका झाड़ियों से घिरा है। अगर कोई नहीं मिला तो मैं यहाँ पर फंस सकता हूँ। तो मुझे सबसे पहले एक नदी ढूंढनी होगी, उसके सहारे ही मैं इंसानी बस्ती के पास पहुँच सकता हूँ। ज़मीन पर मौजूद पेड़ और झाड़ियाँ घनी होते जा रही हैं, उनके बीच से चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे जंगल में भटक जाना जानलेवा होता है। 5 में से 1 मौत सिर्फ इन जंगलों में भटक जाने के कारण ही होती है। ये जंगल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसमें अलग अलग किस्म के जंगली पेड़ और अलग अलग किस्म के जंगली सांप भी मौजूद हैं। इन झाड़ियों के बीच से निकलना मुश्किल हो रहा है। इस पेड़ के ऊपर चिड़िया मौजूद है। हो सकता है उसमें उसका घोंसला और अंडे हों, तो मेरे खाने का इंतज़ाम हो जाएगा, क्योंकि मुझे खाने की ज़रूरत है। तो मैं इस पेड़ के ऊपर चढ़ने जा रहा हूँ। मगर ऐसे पेड़ों पर खासकर संभल कर रखें, क्योंकि जंगली जो सांप होते हैं वो इन पेड़ों पर भी मौजूद होते हैं। तो मैं कोई और रास्ता देखता हूँ, यहाँ से थोड़ा टफ है चढ़ना। चलो। दस साल पहले एक अधेड़ उम्र की महिला इस जंगल में हाइकिंग करने आई थी। तो वह यहाँ पर फिसल कर गिर गई और वो यहाँ पर अटक गई। जब वह अटकी तो उसे काफ़ी चोट लग गई। हालांकि 90 लोगों की टीम लगी उसे ढूंढने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। मगर 2 हफ्ते बाद जब वो मिली तो उसकी लाश सड़ चुकी थी। तो ये जंगल इतने ज़्यादा खतरनाक हैं। आप दोस्तों, खाने के लिए अभी कुछ नहीं मिल पाया फ़िलहाल। अच्छा, मगर एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा जो कि जंगल में अक्सर मिल जाती है। ये आप देख रहे हो, ये है बेर का पेड़। इंडिया में इसे बेर बोला जाता है, जो कि आप खा सकते हैं। ये कच्चे हैं। साथ में एक और थे, यहाँ पर एक छोटी बेरी का भी पेड़ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये है छोटी बेरी का पेड़। वहाँ पर झाड़ी ज़्यादा है, वहाँ मुझे खतरा ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ से ही बेर तोड़ लेता हूँ। इसमें देखिए पके भी पड़े हैं, वो वाले कच्चे हैं। 1 मिनट, ये देखिए, इस तरीके के बेर होते हैं जो आप खा सकते हैं। ये पीले कलर के होते हैं या लाल कलर के होते हैं। आप ऐसे बेरों को खा के अपना पेट भर सकते हैं। एक मैंने ये खाया और ढूंढ लेता हूँ, ढूंढना पड़ेगा आपको। एक ये रहा। तो ऐसे बेरों को खा सकते हैं। चलिए मैं कुछ इकट्ठा करके अपने रास्ते के लिए इकट्ठा कर लेता हूँ। चल। मेरे पास अगर कोई बड़ा छुरा होता तो मैं ये सारी झाड़ियाँ काट कर आगे बढ़ जाता। मगर फ़िलहाल मेरे पास एक छोटा चाकू है जो इन झाड़ियों के लिए काफ़ी कम है। तो चलो और कोई रास्ता ढूंढते हैं। मेरे हाथ छिल चुके हैं, इनमें छाले भी पड़ चुके हैं और मैं काफ़ी थक चुका हूँ। और ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा काम नहीं चलेगा। मेरे पास एक आइडिया है ऐसे जंगल से निकलने का, वही मेरा पुराना आर्मी का आइडिया। जब भी आप ऐसे झाड़ी वाले जंगलों में फंस जाएं तो एक ऐसी झाड़ी लीजिए, एक ऐसी डंडी लीजिए या ऐसा कोई लकड़ी दीजिए और इसके बाद अपने मुंह के सामने ये रख के इसे नीचे करते हुए आप आगे बढ़ जाइए अपने रास्ते। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से।
साथियों, ये जंगल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है और चारों ओर आप देख सकते हो असीम झाड़ियाँ हैं और मुझे कोई ऊंचे स्थान पर जाने के लिए इस पेड़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस पेड़ से ऊपर चढ़ के देखता हूँ कि ये जंगल कितना बड़ा है और अगर कोई रास्ता दिखता है तो वहाँ से हम ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और इस पे संभल कर काम करें। देखिए हाँ, तो मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ। साथियों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ इस पेड़ से और मेरे आप चारों ओर देख रहे हो जंगली जंगल है, मगर मुझे यहाँ पर ये पूरब दिशा की तरफ एक रास्ता दिख रहा है कि जिससे अगर हम आगे चलते हैं तो फॉलो करते हुए मुझे शायद कोई इंसानी बस्ती मिल जाए। तो चलिए चलते हैं अंदर और इस मुसीबत को भी पार करना सिखाते हैं आपको। चलिए। साथियों, अभी हम पीछे इस जंगल से अभी हम पीछा छुड़ा रहे थे, अब ये मेरे सामने नई मुसीबत आ गई है। दरअसल जो ये पेड़ है ये आपके काम भी बहुत आ सकता है और ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये जो पेड़ है ये अगर आप ऐसे लग गया तो ये आपको काट देगा। तो मुझे सबसे पहले इस जंगल को पार करने के लिए सबसे पहले अपनी आस्तीन को नीचे करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो पेड़ है ये इसे शकरकंडा पेड़ बोला जाता है। ये इसमें एक जो बीज है इसके बड़े मुलायम रेशे के साथ होती है, तो ये बीज आपके जलावन के काम भी आ जाता है। तो इस पेड़ को हमेशा अगर आपको मिल जाता है तो ये रात में आग जलाने के काम आएगा। तो इस पेड़ की ये बालियाँ जो होती है इसे रख लीजिए। फ़िलहाल मेरे सामने जो मुसीबत है वो है इस पूरी झाड़ी को, क्योंकि ये पेड़ पूरी तरीके से झाड़ियों से घिरा हुआ होता है। तो इसको हम पार करेंगे, इसके बाद एक पहाड़ी है, उसके बाद हो सकता है मुझे इंसानी बस्ती मिल जाए। तो चलते हैं अपनी इस मुसीबत को पार करने के लिए। तो सबसे पहले अपने आस्तीन को इस तरीके से कर लीजिए, अपने मुंह को इस तरीके से छुपाइए, क्योंकि मुंह पे लग जाएगा तो कट पड़ जाएगा, जो कि मेरे पहले भी कई जगह पड़ चुके हैं कई बार। तो मैं चाह रहा हूँ अब इसे पार करने, क्योंकि ये प्राकृतिक छाया का बहुत अच्छा नज़ारा है। यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी फल कोई भी अगर मिलता है तो आप उससे काम चला सकते हैं। जल्दी खाइए और एनर्जी को निकालिए। दोस्तों देख रहे हो इतने घने जंगल में आया हूँ मैं, जिसमें मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि आप इस जंगल से कैसे बच सकते हैं। फ़िलहाल इस जंगल के मैं बीचों बीच जा रहा हूँ और यहाँ से मुझे आगे जाना पड़ेगा निकलने के लिए, क्योंकि इसके आगे ही इस जंगल का पार पाया जा सकता है। झाड़ियाँ बहुत ही घनी हैं और आप देख रहे हो कि यहाँ पर हो सकता है कोई भी बड़े से बड़ा यहाँ पर कोई भी जानवर मिल सकता है। ऐसी जगह पर सतर्क रहें, मगर आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो अपना हौसला नहीं खोना है, क्योंकि हौसला अगर आप खो दोगे तो आप आधी जंग वैसे ही हार जाओगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा इस जंगल से मैं कैसे बाहर निकला हूँ। वीडियो पूरी देखिए। देख रहे हो झाड़ियाँ कितनी घनी है। ये अब झाड़ियाँ बहुत ही घनी होती जा रही है जंगल की। और ये मैं अब इस जंगल के बीचों बीच हूँ। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ से ही मैं इस पहाड़ी के नीचे उतर सकता हूँ। इसके बाद ही मुझे कोई बस्ती मिलने का अंदेशा है कि किसी इंसानी बस्ती में मैं पहुँचता हूँ। फ़िलहाल आप देख रहे हो मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा थकी हुई हो चुकी है। यहाँ पर देखो इंसानी बस्ती के कुछ निशान दिख रहे हैं। यहाँ पर पुरानी बोतलें वगैरह मिल रही हैं, ये मेरे काम आ सकती है। ऐसी अगर बोतल वगैरह मिलती हैं आपको कहीं भी, अगर आप जंगल में अगर खो जाते हैं तो ये बोतलें हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि आपके काम आएंगी। यहाँ पर एक चीज़ और है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये लाल रंग का जो फल है, हालांकि अब ये पक चुका है, ये खाया नहीं जा सकता है, मगर जब ये हरा होता तो इसे आप खा सकते हैं। आप इसे कुंदरू बोलते हैं, तो ये काम आ सकता है मेरे खाने के लिए। फ़िलहाल देख रहे हो ये पक चुका है, तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। मगर आपको ऐसी कभी भी कोई चीज़ मिलती है तो जंगल में ऐसी चीज़ों से ही अपनी जान बचाई जा सकती है।
यहाँ शिकार ढूंढने के लिए कोई फंदा लगाना या कोई और चाल चलना गलत है। इससे अच्छा है कि जो भी जंगली फल वगैरह मिले उससे आप पेट भर के। इस जंगल में इन पेड़ों की मुसीबत ये है कि यहाँ पर कभी कभार पाइथन सांप भी मिल जाता है, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वो काट लेगा। तो हमें यहाँ पर बचाव दल भी नहीं है जो हमारे को कोई बचा सके। दोस्तों, यहाँ पर ऐसे जंगल में जो मिल जाए वो खाना चाहिए, तभी आपकी जान बच सकती है। यहाँ पर आपको एक, शायद आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, एक यहाँ पर गिरगिट है जो अंदर जा चुका है। ये भी बहुत तेज़ निकला हमसे, मगर एक और है यहाँ पर। हम उसे देखो, अगर आपको फोकस हो तो कैमरामैन से मैं कहूँगा वो उसे फोकस करिए। ऐसे अगर गिरगिट भी मिल जाते हैं तो भी आप उसे खा सकते हैं, मगर इन्हें बड़े सावधानी से पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये अगर आपको काट लें तो आपको लूज मोशन भी लग सकते हैं और इसके बाद आप बीमार पड़ जाएंगे और आपकी मौत भी हो जाएगी। तो ये दरअसल छोटा सा बच्चा है जो बहुत फुर्तीला है हमसे। चलो नेक्स्ट किसी और झाड़ी में देखते हैं, शायद मिल जाए। शोर सुन के देखिए, यहाँ पे लग रहा है कोई जंगली जानवर है। अगर वो पकड़ में आ गया तो हो सकता है मेरी दावत का इंतज़ाम हो जाएगा, क्योंकि शाम भी होने वाली है और रात को खाने का इंतज़ाम करना है। तो बिल्कुल भी शोर मत करिए। हाँ देखो देखो देखो, वो देखो देखो वो आ रहा है। दोस्तों, हमारी किस्मत ख़राब है, आज रात की दावत का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा। हमारा शिकार भाग गया हाथ से निकलकर और वो इस जंगल में फिर से घुस गया है, और इस जंगल से मैं अभी निकल कर आया हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता इस जंगल में दोबारा जाना, मगर कोशिश करते हैं कुछ और मिल जाए तो। दोस्तों, लगभग शाम होने को आई है और मैंने अभी तक एनर्जी के लिए कुछ भी नहीं खाया है। इस जंगल ने मुझे अभी तक कुछ भी खाने को नहीं दिया है। एक मिनट, आइए दोस्तों, मेरे लगता है खाने का या थोड़ी सी पौष्टिक लेने का इंतज़ाम हो गया। ये दोस्तों आप देख रहे होंगे, यह बोला जाता है जंगली बेरिया। इसमें जो ये हरे वाले फल को छोड़कर जो ये काले वाले फल हैं, देखिए, अगर कैमरामैन से थोड़ा जूम करने के लिए कहूँगा, यहाँ पर ये देखिए, ये जो काले वाले फल हैं इनको आप खा सकते हैं। ये आपको खाने में बेर की तरह लगेंगे और ये काफ़ी खट्टे मीठे होते हैं, तो आप खा सकते हैं। मैं एक मिनट दिखा देता हूँ, ये इस तरीके के होते हैं और आप इन्हें खा सकते हैं। कुछ और तोड़ लेता हूँ जिससे कि मुझे एनर्जी मिलती रहे। ये देखिए, मगर खाने सिर्फ काले वाले हैं, वही आपको स्वाद लगेंगे। हरे वाले कच्चे हैं, तो आपको काले वाले खाइए। कुछ मैं जेब में भर लेता हूँ। ऐसे अगर आपको पेड़ मिलते हैं तो आपके ये बहुत फ़ायदेमंद होंगे। चलिए चलते, थोड़ा सा और सफ़र को जल्दी जल्दी खींचते हैं, क्योंकि मैं इस जंगल में रात नहीं बिताना चाहता। में शिकार की कोई कमी नहीं होती है, मगर ज़रूरत है एक अच्छी टेक्निक बनाने की, तो उसके बाद ही मुझे कुछ खाना मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं एक ऐसे जंगल में फंसने के टाइम पर शिकार करने के लिए एक भाला बनाना चाहूँगा। हालांकि मेरे पास चाकू मौजूद है, मगर उस चाकू से ये शिकार नहीं किया जा सकते। शिकार करने के लिए हमें चाहिए एक जंगली भाला, क्योंकि जंगली जानवर मारने हैं। तो चलिए चलते हैं भाला तैयार करने। हमें जैसे भूख लगी है और हमें बनाना है भाला, जिससे कि हम जंगली जानवरों को शिकार कर सकें। जैसे मेरे पास ये छोटा सा चाकू है, इसके सहारे से एक कोई भी डंडा लीजिए। जैसा कि ये सरकंडे का पेड़ भी काफ़ी मजबूत होता है, तो मैंने तोड़ लिया है। अब इसके सिरे पर आपको एक नुकीला पत्थर बांध सकते हैं। अगर आपके पास चाकू है तो इसको भी बांध सकते हैं। मैं इस चाकू के सहारे अपना भाला तैयार करूँगा, तो इससे तैयारी कर लेते हैं और फिर इसके बाद देखता हूँ कोई मुझे शिकार मिलता है या नहीं। शिकार मिलने का अंदेशा इसलिए भी है कि आप ये देखिए, अगर कैमरामैन को दिख रहा होगा कि ये देखिए, यहाँ पर ये जो गोबर है ये ताज़ा है और ये यहाँ पर बताता है कि यहाँ कोई जानवर अच्छा मौजूद है। तो मैं इस सरकंडे के पेड़ से बनाऊँगा एक भाला। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर इसे सिरे पे बांधना है। अगर आपके पास ये जो है ये लेस है तो आप इसके सहारे भी इसे बांध सकते हैं। तो आपके पास दोस्तों कोई भी अगर ऐसा साधन है जिसके सहारे से आप भाला बना सकते हैं, यानी रस्सी जैसी चीज़ है, तो वो आप बना सकते हैं उससे। तो मेरे पास जैसे फीता है और यहाँ पर ये देखिए मेरे पास मेरी कार्गो में ये भी लगा हुआ है, तो मैं इसके सहारे से भाला बनाना मेरे लिए ज़्यादा महत्व, क्योंकि ये बहुत मजबूत है और ये मेरा टूटेगा नहीं इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
भाला बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, इस तरीके से पहले गांठ लगाइए, ये सहारा ऊपर रखिए, ठीक है। इसको ऐसे करने के बाद इसके बाद एक रस्सी को ऐसे लपेटते रहिए जो लंबी वाली है, ठीक है। अब इसके बाद एक इसका ये इसमें से निकाल कर और ये नीचे से खींच दीजिए, ये अपने आप ऑटोमेटिकली टाइट हो गया, देखिए, ठीक है। आई होप आपको ये टेक्निक अच्छी लगी होगी। चलिए करते हैं फिर शिकार, क्योंकि अब ये बहुत मजबूत बन चुका है भाला। चलिए जंगल में भटकने वाले लोग बताते हैं कि जंगल में सबसे बुरा टाइम होता है रात का, और रात होने वाली है, मैंने कोई टेंट भी नहीं लगाया और अभी तक मेरे खाने का इंतज़ाम भी नहीं हो पाया है। आप कभी भी ऐसे जंगल में फंसे तो आप अपना हौसला ना साथियों, गवाएं, ये आप देख रहे हो ना, ये घास देखो, आपको लग रहा होगा यहाँ पर ये बैठी हुई है, थोड़ी सी जली हुई सी लग रही है, तो यहाँ पर ये दिखाती है कि यहाँ पर कोई बड़ा जानवर बैठा होगा जिसकी मुझे बहुत तलाश है। और एक चीज़ और है, ये जो पौधा है इसमें जब ये कलियाँ बनती हैं, अभी हालांकि ये पका हुआ है, जब ये कली होती हैं तो आप इनको खा सकते हैं, इनकी सब्ज़ी बन सकती है अच्छी, और इसे आप कच्चा भी खा सकते हैं। फ़िलहाल ये मेरे किसी काम का नहीं है। चलिए आगे चलते हैं शिकार पर। ये मोरटा गांव का सरकंडे का जंगल है, आप देख सकते हो कितना खतरनाक है। इस जंगल में जो भी आज तक फंसा है वो कभी वापस नहीं आया है। मैं यहाँ से आपको निकलने का वो रास्ता बता रहा हूँ जिसे आप फॉलो करके आप निकल सकते हो। हमारे समाज में यूज होने वाली सभी मेडिसिन दवाइयाँ इन जंगलों से ही प्राप्त होती हैं। 90% दवाइयाँ यहाँ से मिलती हैं। तो इन जंगलों का बहुत अहम रोल होता है हमारे समाज के लिए। यहाँ पर सबसे पहले मुसीबत है कि इन जंगलों में आपके पैरों में बहुत सारे कांटे और बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं। शाम होने को आई है और मुझे प्यास भी लगने लगी और मैं इस जंगल को बर्दाश्त करने से बाहर हो रहा हूँ। अब मैं इस पर कर नहीं पाऊँगा। एक मिनट देखिए, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, एक मिनट दिखाइए। यहाँ पर देखिए एक ये बोतल मिली है मुझे जो कि वोडका की है, ठीक है, और यहाँ पर पानी मिला है। ये पानी तो मैं रख लेता हूँ। और इसका एक और अच्छा संकेत ये है कि इस बोतल का संकेत है कि यहाँ आसपास इंसानी बस्ती हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी सरकंडे का ये मैदान पार किया है और 2 जंगल में पार कर चुका हूँ। अब मुझे कहीं इंसानी बस्ती जल्दी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। चलो, इस पानी को मैं फ़िल्टर करना भी सिखाऊंगा आपको। फ़िलहाल मैं इस पानी को अपने पास रख लेता हूँ, मगर ऐसा पानी कभी मिले जो कहीं ठहरा हो उसे कभी मत पीना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे जो आपको मौत दे देंगे और मृत्यु भी कर देंगे। कैमरामैन, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए एक नेवला आया हुआ है, बहुत बड़ा नेवला है, मगर दिखा नहीं पाऊँगा, वो भाग गया। चलो चलते हैं इस पानी को फ़िल्टर करने और कोई इंसानी बस्ती ढूंढने। ऐसे जंगल में फंसे तो आप अपना हौसला ना गवाएं, क्योंकि एक बार एक लड़का जब फंसा था तो वो ये छोटे छोटे बेर खा के ही उसने 2 हफ्तों का समय निकाल लिया था। तो आप फंसे, अपना हौसला बनाए रखें। जैसा कि हमने इस मुसीबत की दोनों जंगल पार कर लिए, झाड़ियों का भी और सरकंडे का भी, और अब मुझे इंसानी बस्ती मिलने का पूरा उम्मीद है कि मिल जाए और मुझे यहाँ रात ना गुजारनी पड़े, क्योंकि रात गुजारने का मतलब है यहाँ पर मौत मिल जाना। तो अभी मैं जैसे चल रहा हूँ, कैमरामैन से 1 मिनट मैं कहना चाहूँगा, 1 मिनट इधर देखिए। इसी बात से जान सकते हो कि ये जो आप देख रहे होगे ये एक पगडंडी है इंसानी बस्ती की ओर जानते हुए, और मुझे वहाँ दूर एक इंसानी बस्ती दिख भी रही है। तो चलिए चलते हैं, और इसका मतलब है कि मैं अब घर जाने वाला हूँ। चलो चलते हैं।